हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइटल है हमारा एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल्स। मतलब हमें एक स्टेटमेंट दे रखा होगा और हमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो बेसिकली हम लोग इसमें एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं ये हमें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम अपने एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व ए वेरिएबल। मतलब एक एक्सप्रेशन है और उसमें आपको पता करना है कि क्या उसके अंदर वेरिएबल है या नहीं। तो इसके लिए हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट लिया है। उसके अंदर आपको लिखा है 2x+3। हम जानते हैं x एक वेरिएबल होता है तो हम ये कह देंगे कि ये दिस एक्सप्रेशन कंटेन वेरिएबल। अगर हम इसका बी पार्ट लेते हैं तो इसमें लिखा है 7 × 20 - 3। तो इसमें कहीं पे भी हमें सब नंबर्स नज़र आ रहे हैं, XYZ नहीं दिख रहा, यानी कि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम डी लेते हैं तो 5x+4 दे रखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x जो है वेरिएबल है, तो हम ये कहेंगे कि दिस एक्सप्रेशन कंटेन वेरिएबल। तो अगर आप अपने क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हो तो सिर्फ हमारे पास में जो है सिर्फ दो ही क्वेश्चंस बी और सी, दो ऐसे एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पता करना था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या पूछा गया है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 5C का 2 क्वेश्चन। इसके अंदर हमें पूछा गया है राइट द स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट लिखना है और जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए हम सबसे पहले 2 का ए पार्ट ले रहे हैं, z+5। तो हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इसमें हमें पास दो चीज़ें हैं, एक वेरिएबल है और एक नंबर है, कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो हमें इसके लिए ऐसे लिखना पड़ेगा 5 एडेड टू z। ठीक है। उसके बाद अगर हम बी पार्ट में जाते हैं तो उसमें लिखा है 2x+3। तो इसमें हमने 3 को ऐड किया, लेकिन किसको ऐड किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमने 2 और x को मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर फिर क्या करा, 3 को ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इज एडेड, 3 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद में जो है हम सी वाला पार्ट लेते हैं। सी में जो है हमें इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x डिवाइडेड बाय 3। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद में हमने जो है इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो डी है। डी क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं कि डी में हमें क्या करना है। डी में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या है, 4x - 7। तो हम 2 का डी पार्ट कर रहे हैं, 4x - 7। हमें क्या करना है, इसमें 7 माइनस है, मतलब 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। और जब इस तरीके से लिखा होता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। तो हम क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। ठीक है, तो जब माइनस साइन होता है तो हमें कैसे लिखना है। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो आई है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन है। इसमें k/2 +1 है, यानी कि +1 है तो 1 एडेड लिखना ही पड़ेगा। 1 एडेड 2 किस में ऐड कर रहे हैं हम, जब इस तरीके से होता है तो डिवाइड होता है तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं, क्वोशंट। तो हम बोलेंगे 1 एडेड टू क्वोशंट ऑफ k/2। k को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो अभी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने क्या किया था, स्टेटमेंट लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। 3 और 4 दोनों क्वेश्चन जो है सेम है। उसके अंदर हमें स्टेटमेंट दे रखा है और हमें एक्सप्रेशन लिखना है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या बोल रखा है,
7 एडेड टू x, तो अगर हम इसका a पार्ट ले रहे हैं तो 7 एडेड टू x यानी कि x प्लस 7 हो गया। b पार्ट में अगर जा रहे हैं तो 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें p माइनस 3 लिखना है। उसके बाद में 7 मल्टीप्लाई बाय y, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। उसके बाद में इन्होंने लिखा है कि -4 डिवाइडेड बाय z, -4 डिवाइडेड बाय z, -4 और उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, z से। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमें -7 एडेड टू, -7 एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x होता है तो हम क्या करते हैं 4x लेते हैं और -7 को ऐड करना है तो ये -7 हमने लिख दिया। उसके बाद हम f में जा रहे हैं, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ y, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2y, ट्वाइस ऑफ y मतलब 2y और हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया, 3 को सब्ट्रैक्ट किया। a इंक्रीज्ड बाय, जी क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, अगर हम जी की तरफ देखते हैं तो जी में अगर हम जाते हैं तो इसमें लिखा है a इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ b, जब भी ट्वाइस लिखना होता है तो 2b लिखेंगे और इंक्रीज का मतलब हमें उतना बढ़ाना है तो उसमें हमें प्लस करना पड़ता है, जब हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे तभी वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर हमें स्टेटमेंट दे रखे थे और हमें एक्सप्रेशन लिखना था। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं तो ये भी सेम ही है, बस ये है कि फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी बस, लेकिन कोई खास डिफरेंस हमारे पास में है नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह, इसमें भी यही बोला है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। इन्होंने लिखा है 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 30 एंड a। जब भी आपको डिफरेंस बोला है तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ता है। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, इसके आगे आपको 3 लिखना होता है। उसके बाद अगर बी पार्ट में जा रहे हैं तो 30 लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ x एंड y, पहले तो हमें x और y का सम करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके आगे ट्वाइस लगाना है, 2 लगाना है, 30 लेस मतलब 30 उसमें से कम करना है। तो ये एक्सप्रेशन जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें एक्सप्रेशन थोड़े से लेंथी हो गए हैं। उसके बाद अगर हम सी में जाते हैं तो इसमें लिखा है ऐड a एंड b, हमने a और b को ऐड कर लिया। एंड सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम x में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, फ्रॉम लिखा है तो x में से सम सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको बाद में लिखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि पहले a और b को हमें क्या करना है, ऐड करना है और x में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद में इन्होंने लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जैसे डी में अगर हम जाते हैं तो उसमें लिख रखा है ऐड y टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड z। तो प्रोडक्ट का मतलब x और z को हमें मल्टीप्लाई करना है और y को ऐड करना है। तो जब x y प्रोडक्ट हो तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखें, ऐड लिखा हो तो प्लस लगा लें। उसके बाद अगर हम f क्वेश्चन में जाते हैं तो f में लिखा है u मल्टीप्लाई बाय -3 एंड रिजल्ट एडेड टू 40। अगर हम u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और रिजल्ट एडेड टू 40, रिजल्ट एडेड टू 40 मतलब क्या हो गया कि हमें उसके साथ में 40 जो है वो प्लस करना है। अगर हम g की बात कर रहे हैं तो g में लिखा है y मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x एंड 3, सम ऑफ x एंड 3 मतलब पहले हमें x प्लस 3 लिखना है, फिर इसको y को क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली कि कब हमें सम करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब माइनस लगाना है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा दिख रहा होगा आपको अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73 में जाना है क्योंकि हम एक्सरसाइज 5.3c कर रहे हैं। अब हम 5 क्वेश्चन में जा रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या बोल रहा है कि हमें 3 एक्सप्रेशंस लिखने हैं यूजिंग x एंड 7। हमारे पास x और 7 को यूज करके, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे तरह के एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, तो 3 एक्सप्रेशन हो सकता है आपने जो बनाया वो आपके फ्रेंड से मैच ना करे। तो हम जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन बना लेते हैं तो x प्लस 7 हो गया, सेकेंड एक्सप्रेशन बना लेते तो x माइनस 7 हो जाएगा। जैसे हमने 2x को मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमेशा x और 7 आना ज़रूरी है,
तो इस तरीके से हम बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने 3 एक्सप्रेशन बोला है, इसलिए हमने x और 7 का यूज़ करके 3 एक्सप्रेशन बनाए। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में प्लस माइनस लगा लें, डिवाइड का साइन लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज 5C थी उसके अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखे थे और जो एक्सप्रेशंस थे उसका स्टेटमेंट लिखा है, और जो हमारे स्टेटमेंट्स दे रखे थे उसके लिए भी एक्सप्रेशन लिखा है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो 5C है वो कंप्लीट हो जाती है।